नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रकाश और आप सब देख रहे हैं द बहस मंच। आज की वीडियो में हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। एक ऐसा बात जो कल के प्रोटेस्ट को देखने के बाद मेरे दिमाग में अचानक से बात आया और मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों के साथ ये बात करना चाहिए। शायद मुझे आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करना चाहिए कि आखिर मेरे मन में जो सवाल आ रहा है इसका जवाब क्या होना चाहिए। आखिर जो हम सोच रहे हैं ये ख्याल क्यों आ रहा है मेरे मन में। हमने कई बार अपने आप से इसका जवाब ढूंढने का कोशिश किया लेकिन मुझे नहीं मिला। हम हर बार विफल रहे। तो हम सोचे कि हम आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करते हैं और हम आप लोगों से ही इसका जवाब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि हमने कल देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर से एक प्रोटेस्ट चला। एक बहुत बड़ा लाखों के तादाद में नौजवान युवा युवतियों का भीड़ चला और उसमें पुरुष महिला सब लोग शामिल थे। सबका भीड़ चला। प्रेस मीडिया के लोग भी बहुत ज़्यादा थे। आप और हम सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक भीड़ चली जंतर मंतर से, जिसको संसद तक जाना था। लेकिन संसद पहुंचने से पहले संसद और जंतर मंतर के बीच में पुलिस ने अपनी पूरी ताकतों को झोंक दिया और उस प्रोटेस्ट को बीच रास्ते में ही रोक दिया। संसद तक नहीं जाने दिया। लेकिन मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि संसद तक उस मार्च को क्यों नहीं जाने दिया। उस पर भी हम आएंगे लेकिन बाद में आएंगे। सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जिस नेताओं ने जो भी नेता जाकर इस प्रोटेस्ट में इस 20 तारीख से पहले वहां पर समर्थन दे रहे थे कि हम इस छात्र आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम इस छात्र आंदोलन में आप लोगों के साथ हैं, लेकिन जिस समय लाठियां पड़ रही थी उस समय किसी उस नेता का बदन पर लाठी नहीं गिरा है। उस भीड़ में जो लाठियां गिर रही थी वो कभी भी उन बच्चों के बदन के ऊपर लाठियां नहीं गिरी है जिसका बाप कोई नेता है। जो भी इस प्रोटेस्ट में पीटे गए हैं, जो भी इस भीड़ में मार खाए हैं, वो बच्चे किसान के बच्चे थे, मजदूर और गांव घर से आए हुए बच्चे और गरीब के बच्चे थे। उन सबको पुलिस ने मारा। उन सबको पुलिस ने बलपूर्वक ये प्रोटेस्ट अपने हाथ में कंट्रोल में लेने की कोशिश की। लेकिन इस प्रोटेस्ट में पुलिस की तरफ से कई चौंकाने वाली फुटेज, कई चौंकाने वाले वीडियो सामने आए। कुछ वीडियो हम आपके सामने लगा दे रहे हैं, आप सब देख सकते हैं कि इसमें एक पुलिस वाला है। इसको आप पुलिस वाला बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ये कौन सा पुलिस है? हमने तो कभी ऐसा पुलिस देखा नहीं जो काला जीन्स और शर्ट पहना हुआ है, मुंह में रुमाल बांधा हुआ है, माथे में पुलिस का हेलमेट पहना हुआ है, हाथ में पुलिस का डंडा लिया हुआ है, ना इसके पास वर्दी है, ना इसके पैर में जूता है। भाई इसके पैर में तो चप्पल है। कहीं से ये नहीं लग रहा है कि पुलिस है। और भी दूसरे वीडियो में आप देखिए कि इसमें जो बच्चे को पीटा जा रहा है, इसमें 3-4 लोग 5 लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे बिना वर्दी के। कहीं से भी ये नहीं लग रहे हैं कि पुलिस है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट जा रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, देश में हाहाकार मचा हुआ है और इस तरीके का पुलिस बिना वर्दी का, जैसे लग रहा है किसी चौक चौराहे पर आया है और मतलब नशेड़ियों को मारकर खदेड़ रहा है, भगा रहा है। आप लोग सोच सकते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन में कोई पुलिस वाला बिना वर्दी का तो नहीं ही आएगा। क्या आएगा आप लोग बोलिए? और अगर बिना वर्दी का पुलिस वाला नहीं आएगा तो ये बिना वर्दी वाला कौन है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि पुलिस ने इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीति बनाया और इस रणनीति के तहत पुलिस वाले ने अपने झुंड में एक ऐसा बड़ा झुंड भी शामिल कर लिया जो बदमाश थे, जो लोग इस प्रोटेस्ट को उकसा रहे थे और जो इस प्रोटेस्ट को लाठियों के दम पर भड़का रहे थे और जो इस आंदोलन को एक हिंसा बनाने की कोशिश कर रहे थे। और लास्ट में वही हुआ भी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिंसा हो रहा है। पुलिस दौड़ा दौड़ा कर बच्चों को मार रही थी। पुलिस क्या, ये सभी लोग जिनको हमने दिखाया आपको, जो बिना वर्दी के बिना जूते के हैं, ये लोग दौड़ा दौड़ा कर महिलाओं को, पुरुषों को, सबको मार रहे थे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यह सिस्टम इतना जल्दी नहीं बदलने वाला है। सिर्फ आंदोलन कर देने से, जंतर मंतर से संसद तक जाने से या फिर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा से पेपर लीक नहीं रुकने वाला है या फिर यह सिस्टम नहीं बदलने वाला है। सिस्टम को हम लोगों ने बनाया है, सिस्टम को हमने वोट दिया है। हम सब मिलकर इस सरकार को इतनी मेजोरिटी दी है, इस सरकार को इतनी ताकत दी है कि यह सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये सरकार अगर चाहती तो धर्मेंद्र प्रधान को कब का इस्तीफा ले ली होती और आज ये प्रोटेस्ट भी नहीं होता। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं ऐसा किया? क्योंकि सरकार को पता है कि हमें जनता ने इतनी मेजोरिटी दी है, जनता ने हमें इतनी ताकत दी है कि हम अपने ताकत के जरिए ऐसे आंदोलन को कंट्रोल कर सकते हैं।
जब ये आंदोलन हुआ, जब बच्चे शाम को जंतर मंतर लौटे, उसके बाद चंद्रशेखर रावण संसद के बाहर बाबा साहब की मूर्ति के नीचे एक अनशन पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन, शांति से धरना प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद माननीय मोदी जी के आवास के बाहर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव बैठ गए। बाद में इन लोगों को उठा लिया गया पुलिस के द्वारा, लेकिन चंद्रशेखर रावण अभी भी अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं संसद भवन के बाहर बाबा साहब की मूर्ति के नीचे। हालांकि पानी वानी गिर रही है, लेकिन चंद्रशेखर रावण वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस नेता को वोट देकर चुनते हैं, उस समय तो हम लोग कोई सवाल नहीं पूछते हैं कि आप मेरे बच्चों के लिए क्या करेंगे, और जब वही नेता सरकार में आ जाते हैं तो अपनी मनमानी करने लगते हैं, हमको तकलीफ होने लगती है। हम आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि इस आंदोलन में जो भी छात्र गए थे, जो भी युवा गए थे, या फिर जो भी लोग वहां पर उपस्थित थे, किसान के बेटा, मजदूर के बेटा, गरीब के बेटा और बेटी थे, आप लोग इस भीड़ में कभी भी अरविंद केजरीवाल को बेटे को नहीं देखेंगे। इस भीड़ में आप लोग कभी शाह, अमित शाह, मोदी के बच्चे नहीं होंगे। इस भीड़ में जोगी के बच्चे नहीं थे। इस भीड़ में संजय सिंह के बच्चे नहीं थे। इस भीड़ में मनीष सिसोदिया का बच्चा नहीं था। इस भीड़ में अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव के घराने से कोई भी नहीं था। इस भीड़ में सब लोग गरीब और किसान के बच्चे थे। इस भारत के पेपर लीक से नेताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग इस बात को अपने मन में, ध्यान में, और आपको जहां रखना है वहां रख लीजिए कि नेता को आपके परीक्षा लीक से कोई मतलब नहीं है। ये नेता जो आपके पीछे आकर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये बिल्कुल हमारे साथ नहीं है। ये नेता जो भी हमारे साथ होने का दावा कर रहे हैं, ये अपने साथ हैं। हमें सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने सरकार बनाई है, उसी तरीके से सरकार को बदलना पड़ेगा, तब जाकर ये सिस्टम बदलेगा। मतलब हमने वोट देकर सरकार को बनाया है, और वोट देकर ही सरकार को बिगाड़ना भी पड़ेगा, वोट देकर ही सरकार को नकारना भी पड़ेगा, तब जाकर ये सिस्टम बदलेगा। ऐसे आंदोलन से सरकार अपने बलपूर्वक हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगी। छात्रों की बात, ऐसे आंदोलनों से सरकार ये नहीं मानने वाली है, क्योंकि सरकार देख रही कि देश में वो कितनी मजबूत है। सरकार को मालूम है कि देश में, देश के जनता ने सरकार को कितनी मजबूती दी है, इसलिए सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और जो लोग हम लोगों को ये कह रहे हैं, जो लोग इस प्रोटेस्ट में आकर ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, उनके बच्चे यूएसए में पढ़ते हैं, उनके बच्चे दुबई में पढ़ते हैं, उनके बच्चे रसिया में, यूक्रेन में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। भाई, उनको भारत के पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपको एक जरिया बना रहे हैं। कल भी आंदोलन में सिर्फ गरीब और किसान के बच्चे मारे गए थे, आज भी आंदोलन में सिर्फ गरीब और किसान के बच्चे मारे जा रहे हैं। नेता कल भी मार नहीं खाए थे, नेता आज भी मार नहीं खा रहे हैं। आप सोचिए, अभिजीत दीपके के बदन पर एक भी लाठी गिरी क्या? आपने देखा क्या? नहीं देखा। मार खाएंगे हम और आप जैसे लोग। तो हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। हम लोगों को अभी सरकार के खिलाफ मेंटेलिटी सेट करने की जरूरत है, मन में बिठाने की जरूरत है कि जिस तरीके से हमने सरकार को बनाया है, उसी तरीके से सरकार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। तब जाकर जो हम चाहते हैं, जो युवा चाहते हैं, जो छात्र चाहते हैं, वो होने वाला है। हम लाठी खाएंगे, वो मलाई खाएंगे। हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे गांव घर से निकले हुए दोस्त लोग वहां पर मार खा रहे हैं। नेताओं के बच्चे विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में शॉपिंग कर रहे हैं, यूएसए में पढ़ रहे हैं। भारत के पेपर लीक से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव जैसे नेता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। और हमें अगर पेपर लीक रोकना है तो हमें सिस्टम के साथ जाना होगा। हम जिस तरीके से सरकार को बनाए हैं, उसी तरीके से सरकार को बिगाड़ना पड़ेगा। उसी रास्ते पर चलकर, जिस रास्ते से सरकार को हमने मेजोरिटी दी है, उसी रास्ते से चलकर सरकार को गिराना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ, तब जाकर ये सिस्टम बदलने वाली है। नहीं तो वैसे आंदोलनों से सरकार अपने ताकत के आगे हम लोगों को नहीं आगे बढ़ने देगी। बाकी मुझे जो लगा, मेरे दिमाग में जो भी आया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग का राय इसमें क्या है, आप लोग अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ सच है, या फिर मेरी कही हुई बात झूठी है, या फिर गलत है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हूं प्रकाश, आप लोग देख रहे थे द भास मंच। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।